आज भी रस्मी तौर पर खाली आफत ही बांटी जा रही है, खिलाफत तो कहीं देखने को नहीं मिल रही। इल्ला माशाअल्लाह। मेरी बातें तो बड़ी कड़वी होती हैं और मैं जानता हूं यहां से जाने के बाद गाली सुनूंगा, दो चार दर्जन गाली दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो कलंदर हैं। मेरे अरे आखिरी बात सुन लीजिए और इसी बात में मेरी तकरीर का माहसल है। क्या कहें? आखिरी बात। अब आखिरी बात जो इस पूरे जलसे की जान बनने जा रही है और उसी पे निर्भर करता है कि आप रस्मी जलसा सुन के जाएंगे या मजहबियत की रूह लेकर अमल का अहदे वफा बांध कर जाएंगे। क्या बात, वाह वाह। एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है मुस्लिम दुनिया का, उसका नाम है हारूनुर रशीद। हारूनुर रशीद ये अब्बासी खलीफा है जी। और सच्ची बात तो यह है जी कि उन 5 के बाद कोई खलीफा उलीफा नहीं है। नाम के इनके पास खिलाफत नहीं थी, उन 5 के बाद सबों के पास खाली आफत थी मौलाना। जी जी। और आज भी रस्मी तौर पर खाली आफत ही बांटी जा रही है, खिलाफत तो कहीं देखने को नहीं मिल रही। इल्ला माशाअल्लाह। मेरी बातें तो बड़ी कड़वी होती हैं और मैं जानता हूं यहां से जाने के बाद गाली सुनूंगा, दो चार दर्जन गाली दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो कलंदर हैं। मेरे अरे आखिरी बात सुन लीजिए और इसी बात में मेरी तकरीर का माहसल है। क्या कहें? आखिरी बात। खलीफा हारून रशीद ने एक मर्तबा प्रोग्राम बनाया कि 7वें इमाम अहले बैत के मतले तहजीब पे चमकते हुए सूरज सुभान अल्लाह हजरत मूसा काजिम अला जद्दही वाले सलाम को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। ये सल्तनत बनु उमैया से लेके सल्तनत अब्बास तक अल्लाह जाना क्या खौफ था अहले बैत मुस्तफ़ा से इनको। सबों ने एक ही कारनामा अंजाम दिया है। जी। हजरत अली के बाद इमाम हसन के साथ जो कुछ हुआ आप जानते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ तारीख पढ़ी, इमाम बाकिर के साथ, इमाम जाफर सादिक के साथ, सबको किसी न किसी तरह वक्त के जालिम हुक्मरानों ने तहत किया है, चाहे कत्ल करके तहत किया हो या जहर दे के तहत किया हो। हारूनुर रशीद के जमाने में क्यों डरते क्यों थे ये सब? अगर ये इस्लाम के नुमाइंदे होते ना डरते क्यों? तो डरते क्यों? वाह वाह। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये इस्लाम के नुमाइंदे लोग नहीं थे, ये बादशाहत के भूखे लोग थे। क्या किया उसने? सोचा जहर दे के मरवा दूं। क्यों? डर क्यों था अहले बैत से? इसलिए डर था कि जालिम बादशाह दलों पे हुकूमत करते हैं हाय हाय, और अहले बैत मुस्तफ़ा दिलों पे हुकूमत करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। तो दिल पे जब किसी की हुक्मरानी हो जाए ना दोस्त, जब दिल ही ले लिया उसने तो बाकी क्या रहा। और ऐसे ही लोग तो इनकलाब लाते हैं, तब्दीली ऐसे ही लोगों के जरिए आती है। क्या बात। नतीजा क्या हुआ? उसके एक रिश्तेदार थे, सुन लो ये आखिरी बात कर रहा हूं, 5 मिनट में बात खत्म है मगर सुन के जाओ। उसके एक रिश्तेदार थे, उनका नाम था उमैर। शाही नाजो नयम में पला हुआ उमैर, मगर अकीदतमंद और मुरीद इमाम मूसा काजिम अला जद्दही वाले सलाम था। सुभान अल्लाह। और इस तरह के हजारों अकीदतमंद और मुरीद। गौर से सुनना बात। जब उन लोगों को भनक मिली तो पता ये चला कि ये सबसे पहले उनके फॉलोअर्स को मरवाना चाहता है।
और जब वो अकेले हो जाएं तो आसानी से। अरे क्या हुआ था कूफा में? जी इमाम मुस्लिम हाथ थोड़ी लगे, मगर ये फॉलोअर्स हाथ लगे। जब भाग गए, मगर ये फॉलोअर्स वो नहीं थे क्या बात है। जो ईमान के लिए अपनी जान दे देते। इनसे तो कूफा में हुकूमत ये कह रही थी, सोना ले लो लोहा दे दो, सोना ले लो लोहा दे दो, यानी हमसे सोना लो और ये तलवारें फेंको जो अहले बैत मुस्तफा की हिमायत में उठा रहे हो। सोना ले लो, लोहा फेंको। सब मुरीदीन इकट्ठा हुए इमाम मूसा काजिम के पास। कहा सरकार उसकी नीयत खराब है, अब हम लोग क्या करें? तो आपने कलम उठाया और कलम उठाकर दीवार पे एक बहुत बड़ा हर्फ लिखा। जानते हो हर्फ क्या था? जीम। अल्लाह। लोगों ने पूछा हुजूर हम क्या करें? कुछ नहीं बोले, एक हर्फ लिख दिया जीम, अलिफ बे ते से जीम। कुछ लोगों ने इसका मतलब समझा जंगल। हजरत फरमा रहे हैं जान बचाने के लिए जंगल में चले जाओ। कुछ लोगों ने इसका मतलब समझा जबल। हजरत फरमा रहे हैं पहाड़ों की खोह में चले जाओ। ये जो बादशाह के रिश्तेदार थे उमैर, इन्होंने जीम का मतलब समझा जुनून। इतने अक्लमंद थे हजरत ये कि बादशाह परेशान था इनकी अक्लमंदी से। तो हजरत ने जब लिखा जीम तो इन्होंने समझा उसका मतलब जुनून, यानी हजरत ये कह रहे हैं उमैर अपनी अकल, तेरी अक्लमंदी तेरी गर्दन मरवा देगी, इसलिए अपनी अक्ल पर पागलपन का पहरा डाल दे, अपनी अक्ल पर पागलपन की चादर डाल दे, अपनी अक्ल पर बहलोलियत की चादर डाल दे। इस तरह उस शख्सियत का लक़ब हुआ बहलोल दाना। सुभान अल्लाह। थे ये दाना। दुनिया में कहीं ऐसा देखा है? अगर बहलोल होगा तो दाना नहीं होगा, दाना होगा तो बहलोल नहीं होगा। हजरत ये अकेले हैं जो बहलोल भी हैं दाना भी हैं। वाह वाह वाह। पागलपन की चादर ओढ़ ली, जंगलों में पागलों की तरह घूमने लगे, जमीन पे सोने लगे, पत्तियां उठा के खाने लगे। पागलपन। अब पागल को कौन मारे? साकितुल अक्ल पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है भाई जी। अब ये हुआ कि पागल है छोड़ो, पगलवा 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 छोड़ दिए गए। अपना इसी तरह पागलपन था। कभी कभार शहर में आ जाते थे तो ये बच्चे पागल को देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? शोर मचाते हैं, पागलों के जरिए आ जाते हैं। पागल अजब तरह की हरकत करता है, बच्चे मजा लेते हैं। एक दिन सुनो, आखिरी बात है ये, 5 मिनट में खत्म हो रही है बात। ए भाई सुन लो भैया 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 भैया, एक मिनट 5 मिनट में बात खत्म हो रही है। सुनो सुनो सुनो, सुन लो अच्छी तरह से। इधर देखो मेरे भाई, जाने दो, गुस्सा थूक दो। सुनो, 5 मिनट ले रहा हूं बस, 6ठा मिनट नहीं लूंगा। ये एक दिन, अच्छा पागल क्या करता है? बड़ 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 इधर उधर उधर हरकतें तो करता है। मगर सुनो, एक दिन ये क्या किया इन्होंने, ये गए बादशाह की कुर्सी बैठ गए। अब सिपाहियों ने देखा पगलवा तो आके कुर्सी पे बादशाह की बैठ गया। पकड़ के खींच के उतारा, ले कोड़ा देख कोड़ा, ले कोड़ा देख कोड़ा, बादशाह की कुर्सी पे बैठा। थोड़ी देर मारा, बादशाह भी आया, मुस्कुराने लगा। बादशाह ने पूछा क्या हुआ बहलोल? कुर्सी पे बैठ गए थे। कहा हारून सुन, 2-4 मिनट तेरी कुर्सी पे बैठा हूं, इतने कोड़े पड़े, तो इतने कोड़े, तो जिंदगी में जिस कुर्सी पे बैठेगा तुझ पे कितने कोड़े पड़ेंगे। क्या कहने हैं, क्या नसीहत है। सुभान अल्लाह। ऐसे बोल जाते थे वो। खैर पागल है, छोड़ो, कुछ भी बक रहा है। मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। एक उनका एक दीवाना जो खारों से गुजरता है, दर दर के लगे ठोकर गिर गिर के संभलता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक दिन जंगल से आ गए साहब और आके रोड पे बैठ गए। मजमे ने घेर लिया पूरा रोड,
बादशाह की शाही सवारी निकली उधर हाथी से। हाथी पे बैठा हुआ आया, देखा रास्ता ही बंद है। पूछा कैसा जम्मे गफीर है, क्या तमाशा है ये? तो सिपाही उनका सरकार कोई तमाशा वमाशा नहीं, पगलवा जंगल से निकल के आके रोड पे बैठ गया है, वाह लड़के तमाशा देख रहे हैं। क्या बात। बादशाह उतर गया सवारी से और हारून पहुंचा करीब, तो देखा हजरत बहलोल दाना एक इतना बड़ा टुकड़ा पत्थर का लिए हुए हैं हाथ में, और जमीन पे खींचमतानम कभी इधर खींचा, कभी इधर खींचा, कभी इधर खींचा, खींचमतानम मचाए हुए हैं। तो बादशाह हंसा, उसने कहा बहलोल क्या कर रहे हो? ये देखा और पब्लिक को देखा, कहा बता दूं क्या कर रहा हूं? कहा बता? कहा तुम लोगों से अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। अल्लाह अकबर। तुम लोगों से और अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। तो बादशाह ने पूछा हो गई सुलह? कहा नहीं हुई। कहा क्यों? कहा वो तो सुलह करने के लिए तैयार है, तुम लोग तैयार नहीं। वाह वाह। वो सुलह करने के लिए तैयार है, तुम लोग तैयार नहीं हो, तो सुलह कहां से होगी? जब दोनों फरीक तैयार हो तब ना सुलह होती है जी। तो वो तो तैयार है सुलह करने के लिए, मगर तुम लोग तैयार नहीं हो सुलह करने के लिए। हंसी में उड़ा दी गई बात, चल दिए लोग। एक 15 दिन के बाद बादशाह सलामत शाही कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो देखा एक टूटी हुई कब्र के पास हजरत बहलोल दाना बैठे हुए। क्या बात। पहुंच गए, देखा पिरोई हाथ में पत्थर, वही खींचम तानम। पूछा बहलोल यहां टूटी हुई कब्र के पास बैठ के क्या खींचम तानम कर रहे हो? कहा बादशाह जगह बदली है मैंने, काम वही कर रहा हूं। अल्लाह ताला से और इन लोगों से सुलह करवा रहा हूं। तो कहा हो गई सुलह? कहा ना नहीं हुई। कहा क्यों? अरे कहा कल जब करवा रहा था तो तुम लोग नहीं मान रहे थे, वो मान रहा था। आज करवा रहा हूं तो तुम मानने के लिए तैयार हो, अब वो मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मुसलमानों इस तकरीर का पूरा हासिल ये है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। पूरी तारीख का निचोड़ ये है कि मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, अल्लाह के वफादार बनो, अल्लाह के वफादार बनो, अल्लाह के वफादार बनो। आखिरी बात यह है कि आपसे किसी ने ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़वाया है, आप अपनी मर्जी से कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। तो सिर्फ कलमे ही तक का मुतालबा आपसे नहीं है, बल्कि आपसे मुतालबा यह है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने, बुनियल इस्लाम अला खम्स, मुसलमानों पर 5 चीज़ें फ़र्ज हैं और इस्लाम की बुनियाद यही 5 चीज़ें हैं, कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। जो ही आप कलमा पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं से मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आपने दावा किया है अल्लाह रसूल को मानने का, तो दलील भी आप पर लागू होगी। दलील देकर साबित कीजिए कि कलमा पढ़ने में आप मुखलिस हैं। मुखलस बनना तो बहुत मुश्किल बात है, कम से कम मुखलिस तो बन जाओ। कलमा पढ़ के जो ही अजान की आवाज़ आई मस्जिद की तरफ दौड़ो और सजदे में सर के रखो और कहो ए परवरदिगार, हम तेरे गद्दार मुसलमान नहीं हैं, हम तेरे वफादार मुसलमान हैं। कलमा पढ़ा था, ये दावा था हमारा, सजदा कर रहे हैं, ये दलील है हमारी। क्या कहने, सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार, मुझ जैसे कमील तेरे बंदे ने जितनी बातें तेरे बंदों से कही हैं, इन बातों में जो कुछ हक और सच मेरे मुंह से निकला वो तेरी तरफ से है, और जो गलतियां हुई होंगी वो मेरी कम इल्मी कचफहमी का कसूर है। इसलिए ऐ अल्लाह, आखिर में तेरे बंदों को गवाह बनाकर हमेशा की तरह आज के इस इजलास में भी
मैं अपनी हर तरह की गलती से, चाहे वो तकरीर की गलती हो, कुफ्र से, शिर्क से, बिदत से, खुराफात से, गुनाह कबीरा से, गुनाह सगीरा से, या अल्लाह तेरे बंदों को गवाह बना के तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन तबल हुदा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात